Hello students, welcome to Delhi Public School Sikar online classes. I am Priti Parikh here for you. In last class we are discussed about poverty and today we are discuss about poverty line. तो देखिए जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था पॉवर्टी क्या होती है, ठीक है। तो आज अपन पढ़ेंगे पॉवर्टी लाइन के बारे में, ठीक है। तो देखिए पॉवर्टी लाइन at the center of the discussion on poverty is usually the concept of the poverty line। तो मुख्य रूप से किसके बारे में डिस्कशन क्या कर रहे हैं, पॉवर्टी के बारे में। तो इसका ही एक कंसेप्ट है पॉवर्टी लाइन, ठीक है। ए कॉमन मेथड यूज टू मेजर पॉवर्टी, और ये सबसे सामान्य तरीका है गरीबी को मापने का। इज बेस्ड ऑन द इनकम, ये किस पे डिपेंड करता है, इनकम पे। एंड कंजप्शन लेवल, कितना आप उपभोग का आपका स्तर कितना है। इज पर्सन इज कंसिडर पुअर इफ हिज और हर इनकम और कंजप्शन लेवल फॉल्स बिलो ए गिवन मिनिमम लेवल नेसेसरी टू फुलफिल द बेसिक नीड्स। ए पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर इफ, एक व्यक्ति गरीब कब माना जाता है, इफ हीज और हर इनकम, जब उसकी आय है और उसका उपभोग, उसका लेवल है वो या तो अप होता है या वो डाउन होता है। मतलब कि आय ज़्यादा उपभोग कम, ठीक है, या फिर आय कम उपभोग ज़्यादा, या पर्याप्त मात्रा में उसे सुविधाएं नहीं मिल पा रही, तो वही व्यक्ति गरीब होता है। वॉट इज नेसेसरी टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड इज डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स एंड इन डिफरेंट कंट्रीज। लेकिन आवश्यकताओं की संतुष्टि अलग अलग देश में अलग अलग टाइम पे अलग प्रकार से होती है। जैसे देखेंगे टाइम और प्लेस पे डिपेंड करता है, जगह और समय पे डिपेंड करता है। ईच कंट्री यूजेज एन इमेजिनरी लाइन दैट इज कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर इट्स एक्साइटिंग लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स एक्सेप्टेड मिनिमम सोशल नॉर्म्स। तो प्रत्येक कंट्री में अपने अपने क्या है, इमेजिनरी लाइन है ये, ठीक है। यूजेज एन इमेजिनरी लाइन, हर प्रत्येक देश है वो इस इमेजिनरी लाइन का यूज करता है। दैट इज कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर इट्स एक्साइटिंग लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ये विकास के स्तर को भी प्रभावित करता है। एंड इट्स एक्सपेक्टेड मिनिमम सोशल नॉर्म्स, और ये समाज का जो स्तर है उस पर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन नॉट हैविंग ए कार इन द यूनाइटेड स्टेट मे बी कंसिडर्ड पुअर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति जिसके पास कार नहीं है, कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट्स में, तो वो व्यक्ति क्या माना जाता है, गरीब माना जाता है। इन इंडिया ओनिंग ऑफ ए कार इज स्टिल कंसिडर्ड ए लग्जरी। तो वैसे ही इंडिया में अगर किसी व्यक्ति के पास स्वयं की कार है तो वो व्यक्ति क्या माना जाता है, लग्जरी, विलासिता उसका वो माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, वाइल डिटरमिनिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया ए मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट। पॉवर्टी लाइन देखो इंडिया में क्या है, मिनिमम लेवल, मतलब न्यूनतम स्तर किसका, फूड रिक्वायरमेंट का, क्लोथिंग का, फुटवियर का, फ्यूल का, ईंधन, एंड लाइट, बिजली, एजुकेशन, शिक्षा, मेडिकल रिक्वायरमेंट, स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं उन सबको इंक्लूड करके पॉवर्टी लाइन है वो बनाई गई है। आर डिटरमाइंड फॉर सब्सिस्टेंस दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड बाय देयर प्राइसेस इन रुपीज। दीज फिजिकली क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाई बाय देयर प्राइसेस। अब ये जो क्वांटिटीज है फिजिकली, कितने पैसे उनके क्लॉथिंग में लगते हैं, फुटवियर में, फूड में, इनको रुपीज से मल्टीप्लाई किया गया है। द प्रेजेंट फॉर्मूला फॉर द रिक्वायरमेंट वाइल एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन इज बेस्ड ऑन द डिजायर्ड कैलोरीज रिक्वायरमेंट। तो पॉवर्टी लाइन है वो किस पे बेस्ड है, कैलोरीज रिक्वायरमेंट पे, कि प्रत्येक व्यक्ति कितनी कैलोरी है वो उपभोग करता है, कंज्यूम करता है। फूड आइटम्स में देखिए कौन से होंगे, सच एज कैलोरी, सेरेलेस, पल्सेस, वेजिटेबल, मिल्क, ऑयल, शुगर, ठीक है। टुगेदर प्रोवाइड दीज नीडेड कैलोरीज। तो ये सब जिनको मिलती है वो क्या होती है, ये सब मिला के अपन जो भी कंज्यूम करते हैं वो आपका होता है कैलोरीज। द कैलोरीज नीड्स वेरी डिपेंडिंग ऑन एज, सेक्स एंड द टाइप ऑफ द वर्क दैट ए पर्सन डज। तो कैलोरीज है वो किस पे निर्भर करती हैं, व्यक्ति की उम्र पर, उनके लिंग पर, मतलब वो स्त्री है या पुरुष, एंड द टाइप ऑफ वर्क, और वो किस तरह का कार्य कर रहा है उसके अकॉर्डिंग है वो व्यक्ति की कैलोरी है वो डिसाइड की जाती है, ठीक है।
द एक्सपेक्टेड एवरेज कैलोरीज रिक्वायर्ड इन इंडिया। अब देखो मिनिमम कितनी कैलोरीज बताई गई है एक व्यक्ति के लिए, तो 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे, मतलब प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को 2400 कैलोरी कहाँ पे, रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में, एंड 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरियाज। 2100 कैलोरीज हैं वो प्रत्येक व्यक्ति का प्रतिदिन जो कहाँ रहता है, शहर में रहता है, उनके लिए डिसाइड की गई है। मतलब मिनिमम इतनी कैलोरीज तो वो कम से कम कंज्यूम करे ही करे या उनको प्राप्त हो, ठीक है। इतनी जो नहीं प्राप्त करता है वो किस में आता है, पॉवर्टी लाइन के बिलो आता है, पॉवर्टी लाइन के नीचे आता है। सिंस पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज इंगेज देमसेल्फ इन मोर फिजिकल वर्क। अब आप हमेशा से देखते हैं कि जो गांव के जो व्यक्ति हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से जो व्यक्ति हैं, वो फिजिकली वर्क है वो ज़्यादा करते हैं। कैलोरीज रिक्वायरमेंट इन रूरल एरियाज आर कंसिडर्ड टू बी हायर देन इन अर्बन एरियाज। तो अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्रों की बजाय ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरीज को हायर रखा गया है क्योंकि वो फिजिकली वर्क ज़्यादा करते हैं। द मॉनेटरी एक्सपेंडिचर पर कैपिटा नीडेड फॉर बाइंग दीज कैलोरीज रिक्वायरमेंट्स इन टर्म ऑफ फूड ग्रेन्स एक्सेट्रा। अब देखिए किसकी ज़रूरत होती है पर कैपिटा में, मतलब जो प्रतिदिन या प्रति व्यक्ति की जो आय है उसमें, बाइंग दीज कैलोरीज की, वो इन कैलोरीज को खरीद सके। रिक्वायरमेंट्स इन टर्म ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक है, ये ग्रेन्स जो आपके हैं इनको वो बाय कर सके। इज रिवाइज्ड पेरियोडिकली टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द राइज इन प्राइसेस। लेकिन प्राइसेस कहीं पे हाई होती है, इनकम उनकी कम है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इनकम को भी पॉवर्टी लाइन में रखा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैलकुलेशन, अब इस कैलकुलेशन के बेसिस पे फॉर द ईयर 2011-12 द पॉवर्टी लाइन फॉर ए पर्सन वॉज फिक्स्ड एट 816 पर मंथ। तो 2011-12 की पॉवर्टी लाइन के अकॉर्डिंग 816 रुपये प्रति व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में एंड RS 1000 रुपीज फॉर अर्बन एरियाज, और 1000 रुपये प्रतिदिन है वो शहरी क्षेत्रों में व्यक्ति की आय को माना है। डिस्पाइट लेस कैलोरीज रिक्वायरमेंट द हायर अमाउंट फॉर urban areas has been fixed because of high prices of many essential product in urban centers। तो शहरी में जो लोग रहते हैं उनको उनके जो सामान खरीदा जाता है वो ज़्यादा कीमत पर खरीदा जाता है बजाय ग्रामीण क्षेत्र के। इट मीन्स ग्रामीण क्षेत्रों में वस्तु की कीमतें हैं वो कुछ कम होती है। जैसे खेतों से उगाई हुई सब्जियां आपको 5-10 रुपये सस्ती मिलेगी, ठीक है, दूध वगैरह है वो 1-2-5 रुपये आपको सस्ता ही मिलेगा, ठीक है। इसीलिए इनकी इनकम है वो शहरों में ज़्यादा रखी गई है, कैलोरीज कम रखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इन दिस वे in the year 2011-12 a family of 5 members living in rural areas and earning less than about Rs 4080 per month will be below the poverty line। अगर कोई व्यक्ति है जो गांव में रहता है, 5 सदस्य का उसका परिवार है और उसकी इनकम कितनी है, 4080 रुपये, अगर इससे किसी की कम है तो वो किस में आता है, पॉवर्टी लाइन के नीचे आता है, गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा के नीचे आता है। ए सिमिलर फैमिली इन द अर्बन एरियाज वुड नीड ए मिनिमम ऑफ Rs 5000 पर मंथ। और ऐसे ही शहरी क्षेत्रों में कितनी रखी गई है, मिनिमम 5000, मतलब 5000 तो कम से कम, जिसके 5 सदस्य का परिवार है वो 5000 तो महीने के कम से कम कमाए। अगर इससे कम कमा रहा है तो वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाएगा, ठीक है, और वो किस में आएगा, पॉवर्टी लाइन के नीचे आएगा। द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड। तो देखिए इसके बाद में अपन ने ये देख लिया, NSSO है वो आपका सर्वे करता है। हाउएवर फॉर मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन डेवलपिंग कंट्रीज मैनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द वर्ल्ड बैंक की तरह और भी बहुत ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके इस फील्ड में काम करते हैं। बैंक यूज ए यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर ए पॉवर्टी लाइन, और ये जो आपका वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक है, ये भी एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर पॉवर्टी लाइन। तो आपको एक मेजरमेंट दे रखा है इन्होंने भी, मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ द इक्विवेलेंट ऑफ $1.90 पर पर्सन पर डे 2011 के अकॉर्डिंग विश्व बैंक के अनुसार
कितनी डॉलर, $1.90, ठीक है, पर पर्सन पर डे होनी चाहिए, ठीक है। इससे कम अगर कोई व्यक्ति होता है तो वो क्या होता है, पॉवर्टी लाइन के नीचे होता है। नेक्स्ट अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच।